Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Home DTP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आपको हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। मीन्स अगर बेस क्लियर है तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज नियमों की मिक्सिंग हो जाएगी और प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज़ दूँ तो आपको मैं बोलूँगी हे यू आर। जैसे आपने किसी को कोई भी चीज़ दी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंपनी में किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो आपको जैसे सबसे पहले साइकिल दी तो बोल दिया हे यू आर। इसी तरीके से इसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे फादर ने दी आपको आपके बर्थडे पे, तो आपको बोल दिया हे यू आर। या मैंने आपको दी गिफ्ट दी, तो जैसे सबसे पहले साइकिल दी तो हे यू आर। इसके बाद जैसे फिर मैंने आपको दी लूना दी तो हे यू आर। इसके बाद जैसे मारुति की 800 दी हे यू आर। उसके बाद हुंडई की दी आपको कार तो हे यू आर। उसके बाद टाटा की इंडिगो दी तो हे यू आर। उसके बाद शेवलेट तो हे यू आर। अच्छा, उसके बाद शेवलेट ले ली और मैंने आपको मर्सिडीज दे दी तो बोला हे यू आर। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे स्कॉडा रैपिड दी तो हे यू आर। फरारी दी तो हे यू आर। अच्छा, मर्सिडीज दे दी, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि आप साइकिल दी आपको हे यू आर। मर्सिडीज ले ली मैंने आपसे और साइकिल दे दी और बोल दिया हे यू आर। अब अगर मैं आपको कोई काम बोलूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत मुश्किल हो जाता है साइकिल पे जाना, पास में होता है तो इंसान पैदल चला जाता है या फिर ऑटो ले लेता है या फिर कैब कर लेता है कि मैं काम करके आ जाता हूँ कंपनी का, नो प्रॉब्स। या घर का भी कोई काम होता है तो आपके पास पैसे होते हैं तो आप पापा को बोलते हैं नो प्रॉब्स, मैं ऑटो में चला जाऊँगा या फिर कैब में आपका वर्क करके आ जाता हूँ। पास में है तो फिर आप पैदल ही चले गए। अच्छा, जैसे एक बार मीन्स एक पर्सन था या एक व्यापारी था, एक्जैक्टली वो जो है अपनी यात्रा करने निकला था, तो हिमालय की जो तराई होती है वो वहाँ से गुजर रहा था, तो रास्ता भटक गया। फिर वहाँ पर जो एक पहाड़न स्त्री होती है, मीन्स वहाँ हिमालय पे जो रहते हैं उनको पहाड़ी लोग बोला जाता है, तो वो जो थी वहाँ पर बैठी हुई थी घर के झोपड़े के बाहर। तो उसने वहाँ पर जाकर अपनी कार रोकी और उसको बुलाया और उससे पूछा कि मुझे मनाली जाना है, मैं सही रास्ते पे ही हूँ ना, मीन्स मुझे आगे ही जाना है ना। तो जो वो स्त्री थी, मीन्स जो वो औरत थी, थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने जवाब दिया मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये गाँव की लगती है तो शायद इसे इतना पता नहीं है रास्तों वगैरह के बारे में, तो चलो उसने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे केवल इतना बता दो जो मेरी गाड़ी का प्रकाश है वो मेरे मीन्स डेस्टिनेशन की तरफ ही जो है पड़ रहा है ना। तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि हाँ, आपके डेस्टिनेशन की तरफ ही पड़ रहा है, लेकिन वो लाल वाला प्रकाश। उसने ये सुना तो उसका दिल धक से रह गया, मीन्स वो काफ़ी किलोमीटर आगे चल के आ गया था, अब उसे वापस पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे लौटना बहुत मुश्किल है, मीन्स अगर एक साइकिल की बात करो, एक मर्सिडीज की बात करो, मर्सिडीज तक पहुंच के अब वापस साइकिल पे आना, यही बात यहाँ पे आ रही है। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप क्लियर करते चलिए ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। रास्ता बताने वाली वो स्त्री थी, वो औरत थी, उसे सब कुछ पता था,
लेकिन जब वो बता रही थी सही चीज़ को तो उसे लग रहा था कि ये गांव की है और इसे पता नहीं है, तो मैं इससे अपने तरीके से पूछता हूँ। लेकिन वो जो स्त्री थी वो यही सोच रही थी इतना आगे चल के आया है, अब इसको पीछे लौटने के लिए बोलेंगे तो ये विश्वास नहीं करेगा। और सही में ऐसा ही होता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा क्या मालूम इसे पता नहीं हो, तो थोड़ा आगे चला जाता हूँ और आगे और लोगों से पता करता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। इसे काफ़ी आगे बढ़ जाने के बाद कदम पीछे लौटना और कदम पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत से ही अपने नियमों को क्लियर करते हुए चलिएगा। अच्छा, करने दीजिएगा आपके ऊपर मेहनत, जैसे एक हीरे की परख जो है जौहरी ही कर सकता है। अच्छा, भाषा के अंतर्गत आपको बहुत सारे पार्ट्स जो है मिलते हैं। एकेडमिक में आपको मीन्स जो पार्ट्स मिलते हैं वो अलग होते हैं, और जो मैंने आपको बताया था भाषा के अंतर्गत आपको दो तरह की ग्रामर मिलेगी। एक तो होती है आपकी एकेडमिक ग्रामर और दूसरी होती है आपको प्रैक्टिकल ग्रामर। तो ये जो है प्रैक्टिकल ग्रामर में है, जैसे इसमें आपकी ग्रामर हो गई, प्रोनाउंसिएशन हो गए, आपके एक्सप्रेशन हो गए, जेस्चर हो गए, और आपकी जो है स्टाइल हो गई, आपकी पर्सनैलिटी हो गई, आपके एक्सप्रेशन हो गए, आपके जेस्चर हो गए, ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। और एकेडमिक में जो है आपके और भी पार्ट्स आते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रामर तो इन दोनों में ही होती है, एकेडमिक में भी होती है, उसमें भी होती है, प्रैक्टिकल ग्रामर में होती है। प्रोनाउंसिएशन जो होती है, प्रोनाउंसिएशन आपकी जो है आपकी प्रैक्टिकल ग्रामर में आती है, क्योंकि वो स्पोकन से जुड़ी होती है। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बोलना है, अब लिखने में आपको प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बोलने में आपको प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी जैसे प्रोनाउंसिएशन, जैसे ज्वेलरी लिखा होता है, ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी होता है। इसी तरीके से ज्वेल्स ऐसे करते हैं तो वो कहते हैं जूल्स होता है। इसी तरीके से जैसे शेड्यूल है, शेड्यूल बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल गलत प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन है शेड्यूल और स्क्वेड्यूल। ये बहुत ज़्यादा मीन्स सॉफ्ट बोला जाता है। जैसे आप ऐसा कीजिएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा डिक्शनरी। जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा, कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप है, एंड्रॉयड पे भी इंस्टॉल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो उस पर भी इंस्टॉल हो जाएगी। उस पर इंस्टॉल करके आप दो बटन देखेंगे, उसमें एक अमेरिकन जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आप प्रेस करेंगे तो दोनों आपको जो है सुनाई देगी, क्लियर साउंड सुनाई देती है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन आप इसके ऊपर क्लियर करते चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे स्टार मूवीज़ हैं, HBO, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं इंग्लिश मूवीज़ के लिए। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपके पास सारे चैनल्स आ जाएंगे। तो उस पर आप इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। उस पर जो है जो वो बोल रहे होते हैं वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, तो वो सब आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसी तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जैसे मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब करती हूँ, आपकी कंट्री में और आपके यहाँ पर जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, आप सब्सक्राइब कीजिए। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप चाहें वो सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़पेपर। उसके अंतर्गत जैसे आप 10 वर्ड जो होते हैं डेली निकालिए, वर्ड्स जो होते हैं 10 वर्ड्स जो आपको डेली निकालने हैं, और फिर उनकी जो है आपकी स्पेलिंग भी क्लियर होती चली जाएगी, और उन वर्ड्स को आपको क्लियर करना है। मीन्स जैसे मैं आपको बताऊँ, डिक्शनरीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। तो इन डिक्शनरीज में आपको जो है सब आपको वर्ड्स का पता चल जाता है कि इसका मतलब ये है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश है। जैसे अभी हमारी राष्ट्रभाषा, इंडिया की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी में आपको भार्गव डिक्शनरी मिल जाएगी। मीन्स वर्ड लिखे होते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में फिर करके बता दिया जाता है कि इसका मतलब ये है। तो हर एक कंट्री के, जैसे आपके चाइना में रहते हैं तो वहाँ पर भी डिक्शनरी होगी, जैसे चाइना में ये बोलते हैं तो इंग्लिश में ये बोलते हैं। जापानीज़ हैं तो आप जापान के हैं तो जापानीज़ में ये बोलते हैं तो इंग्लिश में ये बोलेंगे। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उसमें ऐसे डिक्शनरीज आती हैं।
और अगर आपको कोई दिक्कत है या किसी कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रही है, तो नो प्रॉब्लम। आप ऑनलाइन जैसे हम करेंसी देखते हैं, जैसे डॉलर है तो इंडियन करेंसी इतनी है, तो इसमें कन्वर्ट करना है, तो जैसे अपने 21,000 हो गए तो उसको कन्वर्ट करना है, तो डॉलर में कितना है, जैसे इंडियन करेंसी में 21,000 है तो हमको अब 21,000 है, तो हमको डॉलर में उसको कन्वर्ट करता है। इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। इसी तरीके से आप जैसे बोलेंगे कि जैसे इंडियन लैंग्वेज हिंदी में ये है तो हमें इंग्लिश में से क्या बोलेंगे। इसी तरीके से आपकी जो चाइना में रह रहे हैं तो चाइना में तो उसको ये बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलें। तो ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, और वो डिक्शनरीज भी आती हैं, तो इजीली आपको हर एक चीज़ जो है उसका पता चल जाएगा इन डिक्शनरीज से। दूसरी चीज़, एक तो आपकी डिक्शनरी की हो गई, दूसरा आपका स्पेलिंग का होता है, स्पेलिंग क्लियर। स्पेलिंग की आप ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। यहाँ पर आपको भाषा की जो है प्रैक्टिकल ग्रामर सिखाई जाती है, मीन्स आपको इंग्लिश को बोलना सिखाया जा रहा है। मैं आपको बाकी की चीज़ें भी क्लियर करती जाऊंगी कि आपको भाषा के अंतर्गत किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप 10-10 जो है वर्ड्स को, अब न्यूज़पेपर में हैं, जैसे आप मूवीज़ देख रहे हैं उसमें से 10-10 वर्ड्स आपको निकालने हैं, और हर एक जो आपको वर्ड्स है उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी चेक करते हुए चलना है। और भी जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वर्ड्स की वो आपको क्लियर करती मैं चली जाऊंगी, बताती चली जाऊंगी। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा मीन्स आप लोग जो है न्यूज़ चैनल्स देखिए इंग्लिश के, और न्यूज़पेपर पढ़िए, और इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, और उनमें से वर्ड्स निकाल के उनकी जो है प्रोनाउंसिएशन को भी आप जो है ऑनलाइन आपके पास जो भी है, मीन्स जैसे आपके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर पे, लैपटॉप है लैपटॉप पे, एंड्रॉयड है एंड्रॉयड पे, मोबाइल है तो मोबाइल पे, और इसके बाद इसके अलावा टैबलेट है तो टैबलेट पे, उस पर इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चले जाइए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी भाषा की, जैसे ग्रामर हो गई आपकी, और प्रोनाउंसिएशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, आपके जेस्चर हो गए भाषा के अंतर्गत, जैसे पर्सनैलिटी का आपका पार्ट आता है, स्टाइल का पार्ट आता है, आपके कॉन्फिडेंस का पार्ट आता है, तो इन सब पार्ट्स को जो है हम लोग इसके अंतर्गत क्लियर करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कोई भी काम आप एक लंबे समय से लगातार करते हुए कर रहे हैं तो वो काम आपकी लाइफ में शामिल हो जाता है, और उसके लिए आप लोग क्या बोलते हैं, आई एक्शन। ओम नमः शिवाय।